किसी पे मानना ही नहीं। सर अंदर देखो। और भी दीवार ऊपर लेना हो या टूटने जी। सर परेशानी ये है जो दोनों रोडें हैं, ऊपर वाली रोड है उसका पानी भी मैंने नीचे डाल दिया है। अब ये मकान है जो नीचे, इधर के मकान है जो ऊपर से नीचे से भी है, मैंने रात को कटाई की है। अब और जगह से दिन को कटाई करते हैं, हमारे मकानों के आगे रात को कटाई की है। अब ये महकमे ने खा पी कर अब ये ऐसा हमारे नुकसान कर दिए। मकान के ऊपर पीछे जाके देखो, जो पीली रोड है सब पानी मुड़, ये 8-10 मकान है हमारे, इन मकानों के ऊपर उधर से भी पानी डाला है। ये नीचे से देख सकते हो आप कि ये कितना नुकसान हो गया है। तो आप महकमे के पास हम सभी के, कोई माजूर है, कोई हैंडीकैप, कोई बीमार है, कोई किसी हालत का, उसने क्या किया कि ये हमारा इतना नुकसान। आप डीसी पुंछ से यही अपील है, आए हमारे दोनों रोडों का देखा जाए, ऊपर से ऊपरी रोड का भी सर्वे किया जाए और नीचे वाली रोड का भी सर्वे किया जाए। ऊपर से भी ये आहन वहाँ से सब ने पानी डालकर हमारे मकानों में, ये हमारा मकान नालू में है, ये नालू से मकान के जो है कि इसके सब इर्द गिर्द से हमें इस छोटे डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट है, आप आएँ, आप तहकीकात करें। आप अगर 2 दिन में नहीं करेंगे हम रोड में टेंट लगाएंगे। बशीर है जी। परेशानी यह है कि बारिशें किस ज़ोर से हो रही हैं और सारे मजदूर लोग हैं, किसी का कोई कारोबार कोई ऐसा नहीं है, कोई अच्छी कमाई वाला नहीं है, कोई मुलाजिम इस ख़ानदान में नहीं है, कोई बाइज़्ज़त कोई अच्छा काम नहीं। हमारा काम सिर्फ मजदूरी करना है। दिन को मजदूरी करते हैं, थके मांदे घर में पहुंचते हैं तो अपने घरों के हालात देखकर रोना पड़ जाता है। इन बच्चों को 10 दफ़ा रात उठकर देखना पड़ता है कि किसके साथ क्या होने वाला है। बाहर निकलते हैं, मकान बह रहा है, मकान के आगे जो जगह थी, सब्ज़ी थी, फल फ्रूट का कोई पेड़ था, वो भी सारे आपके सामने बह गए हैं। इस वक्त मिट्टी जा रही है। हमारे जब से कटाई 2 महीने से शुरू हुई है, लेकिन हमें डंगा नहीं दिया गया। और ये भी है कि दिन को शुरू की गई जब कटाई, तो उनकी मिन्नत की गई कि थोड़ा एहतियात रखना, हमारे मकानों का ख्याल रखना, यहाँ डंगा जल्दी लगाना। और ऐसा किया गया कि उसी दिन रात को, दिन को कटाई नहीं बल्कि रात को भी सारी रात मशीनें लगी रही। यही बात हुई जी, 7 मशीनें लगी रही और सुबह तक मशीनें जब इतनी कटाई कर दी कि बेतहाशा कटाई कर दी। अब हम जो हैं देखते हैं कि अगर हमें यहाँ कोई, अगर हमें नहीं मिलेगा कुछ भी अपने किसी महकमे की तरफ से, तो हमें निकलने वाले हैं रोड पर, चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे हमारे पुलिस मारे, कुछ भी मारे, लेकिन हम मरेंगे तो अब रोड पर मरेंगे, या हमारा कोई हाल होगा। मेरा नाम मोहम्मद रशीद, फाशन देना सदेरे माला।
परेशानी है जनाब अली इतने कटाई की है जिस वक्त और रात अमल च कटाई शुरू की थी तो दिन मतलब आया तो एक निशान लाया तो उसने किया मैं उसे क्या इतना कटाई ना करी थल्ले जाए तो इस करी उसने रात मशीन ला कटाई की थी कटाई ऊपर की थी लेर थी बाहर उसके बाद जनाब अली मैं दिखा दी थी तहसीलदार साहब की उन्होंने जनाब अली तो पहुँच भेजा गिरीफ से गिरीफ ने फिर सुनकोट भेजी सुनकोट तो फिर जनाब अली उन्होंने भेजी जनाब अली पुंछ फिर दोबारा दरख्वास्त दी थी डी साहब की मैं जा गया तो उन्होंने लिखी गिरीफ जैसे गिरीफ ने जनाब अली फिर सुनकोट भेजी सुनकोट वाले जनाब रुपये मांगने खुले रुपये है नहीं गरीब आदमी है बाकी मेरे 5 मकान हैं जेडे इस वक्त जनाब अली खतरे च आए हैं तो बाल बच्चा सारा बाहर है तो मजदूरी कर गया जनाब अली आज तक 70-72 साल की बाद मिलाया तो वो सब जमीन जी थल्ले चली गई और खालसा जड़ा वो भी नहीं मेरे को बाकी नाले च जमीन उसे कोई मकान बना नहीं सकता दूसरी ज़मीन आई नहीं मेरे को 5 बच्चे मेरे और 5 ने मकान है जो 5 ने मकान इस कड़ी ख़त्म हो गए बर्बाद हो गए जनाब मैं डी साहब को भी गया डी साहब नहीं मिले बाद फिर गया जनाब अली 10-12 दिन मिसर रही उतर नहीं मतलब मिली बाद मिली गया गिरफ वाले को गिरफ वाले ने आख्या दोबारा डी साहब को लिखवा लिया फिर कार्रवाई कर सा फिर कार्रवाई कर सा हाँ मैं सनई तहसील फूलकोट डिस्ट्रिक्ट पहुँच सर दिसंबर में जो कंपनी ने NH 144A का काम शुरू किया था इसकी कटिंग के दौरान हमारे मकान जो है लैंडस्लाइड में आ गए तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को तहसीलदार साहब को पटवारी साहब को DC साहब को हमने एप्लीकेशन दी थी लेकिन उस पर कार्रवाई कुछ नहीं हुई ना हमारा कोई कंपनसेशन बनाया हमारे पास कोई रहने के लिए मकान भी नहीं है दूसरा तो आज जो हमारे मकान है ये 1-2 दिन में गिर जाएंगे हमारे पास कहीं दूसरी कोई जगह भी नहीं है रहने के लिए लिहाजा हमारी अपील है DC साहब पहुँच से LG साहब से कि हमारे मकानों का कंपनसेशन बनाया जाए और इसके लिए कोई प्रोटेक्शन वाल वगैरह दी जाए। क्या नाम? अब्दुल हमीद। सर परेशानी है जो आपने देखा है आपकी आंखों के सामने आपने वीडियो भी बनाई है मकान भी देखे हैं सामान भी देखा है हमने अपने बच्चों को सामान को घरों को खाली किया है तो शिफ्ट किया है शिफ्ट भी कहाँ करेंगे टेंट लगाएंगे रोड पे आएंगे और कहाँ जाएंगे और हमारा कोई बिजनेस नहीं हमारा कोई मुलाजम नहीं हम मजदूर तबका के लोग हैं हमारे साथ इतनी ज़्यादती हुई है हमने दार की ठोकरें खाई हैं हमने तहसीलदार साहब SDM साहब मुतलका पटवारी नायब तहसीलदार DC साहब से भी हमने बहुत बार मुलाकात की है और बहुत बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है
लेकिन उन्होंने हमारा आज तक कुछ हल नहीं किया। करते हैं वो करने में अब मकान भी नीचे गिरने वाले हैं। तो हम कहाँ जाएं इन बच्चों को लेकर? छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़ी एज के हम लोग हैं, हम कहाँ जाएं? हमारे लिए कौन सा ठिकाना है? हम कोई बाहर के नहीं आए हैं। इसी एक कंपनी का आदमी आया, उसको भी हमने वो जाकर लाए हैं उसको उधर क्वार्टर से, और उसने एक यही बुलाया है, उसने देखा है तो करेंगे, बस उनका यही जवाब है, करेंगे। अब मांगे हमारा कुछ हल किया जाए, हम कहाँ जाएं? हमारे साथ ये इतनी ज्यादती हुई है। ये कि जब से ये कटाई शुरू हुई है तब से लेकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और हम दिन को अगर मजदूरी करते हैं तो रात को अगर अंदर दाखिल होते हैं तो 10-10 दफ़ा जाकर बाहर देखना पड़ता है कि अब क्या हो गया, अब क्या होने वाला है, अब क्या हो रहा है। इधर देखते हैं मकानों का इसको क्या हो रहा है, उधर देखते हैं कि बच्चे नीचे ना आ जाएं। दिन को अगर मजदूरी करते हैं तो शाम का आराम से बैठ के खाने की हमें होश नहीं है। इतने अरसे से लेकर ये सारे लोग बार बार महकमों के पास जाते रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारे साथ कोई जो है वो असली काम नहीं किया। हर किसी ने सिर्फ ये बोला कि हो जाएगा। तो आज वो सब कुछ हो गया है। हमने आपको बोला है, आपने आकर देखा है कि सब कुछ हो गया है। क्या हो गया है कि हमारी जो मकान के आगे ज़मीनें जगह थोड़ी थी वो भी बह गई हैं, और जो मकान है वो आप नहीं है, एक मकान की जगह है, और जो आगे थी वो नाले में आ गई है। उसके अलावा जो थी वो जो है वो आपने देखा महकमे की मशीनें लगी हैं, उसको वो भी छीन लिया गया है। हम यही कह सकते हैं कि छीन लिया गया है, और मकानों के अंदर अब हम तो रह नहीं सकते। हम मांग ये करेंगे, क्या मांग करें? हम ये मांग करते हैं कि इन बच्चों का कुछ किया जाए, इन बुज़ुर्गों का कुछ किया जाए। ये रात को कहाँ बैठेंगे? अगर ये मकान खिसकना शुरू हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? फिर तो इतना ही हो सकेगा कि जो बिल्कुल ये मांग है हमारी। और अगर हमारा जो यहाँ से बचेगा फिर वो रोड पे आ जाएगा, तो फिर हमें डंडे बरसाएं या मारें या पीटें या कुछ भी करें, तो हमें कोई ये ना कहे कि इन्होंने गलती किया या ज्यादती कर रहे हैं।